गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल से नया संकल्प शुरू हुआ है। जो नया संकल्प शुरू हुआ है उसमें मैंने केवल एक निवेदन किया था। अगर तुमने मेरी केवल एक बात को मान लिया कि आप अपने आप को अपने गुरु के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। पहले तो मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपको इसका अनुभव नहीं है? पहली बात तो प्रमाण इसी जन्म का है, इसी जन्म का है। और दूसरी बात कहता हूं, दुनिया में जन्म लेते हुए जीवों को आप देख रहे हैं, सब मां से ही पैदा होते हैं। और मां और बच्चे की स्थिति गर्भ में कैसी होती है उसको आप सब महसूस करते हैं। और एक बात और भी कह देना चाहता हूं, 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है, अर्थात 84 लाख बार मैं पुत्र या पुत्री बन चुका हूं। 84 लाख बार, कम से कम 84 लाख बार, 84 लाख योनियों का अनुभव। दिक्कत जो है वो यही दिक्कत है कि मेरा वो अनुभव सो गया, मेरा वो अनुभव सो गया। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं, सच्चा ईश्वर का भक्त कौन? भाई जान लेना, सच्चा ईश्वर का भक्त कौन? जो काम क्रोध लोभ मोह से परे चला जाए। मैंने पैमाना है, मैंने आपको पैमाना बता दिया है जो गुरुदेव ने कहा है कि जो काम क्रोध लोभ मोह से परे चला जाए वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, काम, कामना, क्या उसमें रस नहीं है? उसमें रस नहीं है। लोभ, उसमें रस नहीं है। भोग, उसमें रस नहीं है। उन सब में रस है और उस रस को हम लेते हैं। साधना तो हम करते हैं, अंदर से अपने आप को देखना। साधना तो हम करते हैं, परंतु साधना के साथ में कामना लगी रहती है। साधना के साथ में कामना लगी रहती है। आप करके देखिए, कल आपको बताया था उपासना, आप करके देखिए। उपासना के साथ में कामना जागृत हो जाती है और रस कामना का आने लग जाता है। अब कल से आप कहां चले गए? माता जी के गर्भ में चले गए। माता जी के गर्भ में, गुरु के गर्भ में चले गए।
अब वो शक्ति हमारा पोषण करे। अब मुझे एक बात बताओ, सारी दुनिया सिमट करके हमारी एक जगह पर आ गई। अब तो हम समोसा खाना चाहते हैं, वहां कोई दुकान ही नहीं है। और आप खाना भी चाहते हैं तो आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो वहां कोई रास्ता ही नहीं है। चारों तरफ से सिमट करके एक जगह पर ला करके बैठा दिया गया। महसूस करिए अंदर से, मां के गर्भ में बच्चे की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, मां की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा होती है। या कहिए उसकी इच्छा पर मां की इच्छा काम करती है। दोबारा से बोलूंगा, जिसको आप शक्ति कहते हैं वो और कोई नहीं होती, इच्छा ही शक्ति होती है। इच्छा ही शक्ति होती है, अर्थात वो दैवी शक्ति इच्छा है। संसार में हम इच्छा करते 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 ठोक ठोक करके, जैसे आदमी खाता है तो ठूस ठूस करके अपने पेट को भर लेता है, ऐसे ही ठोक ठोक करके हमने अपनी चेतना में लोभ मोह काम क्रोध जो बताए प्रपंच, वो हमने भर दिए। अब बताओ कैसे दूर किया जाए। मैं नहीं कह रहा आप किसी का भला करिए, क्योंकि आपको तो मां के गर्भ में ले जाकर के बैठा दिया। अब वहां कोई चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कह रहा हूं, कोई मां बर्दाश्त ही नहीं कर सकती अपने बच्चे को गंदा, वो देख ही नहीं सकती। मां को भगवान ने ऐसा गुण दिया है कि वो अपने बच्चे में किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करती। वो तभी तक जब तक बच्चा उसके अपने नियंत्रण में रहता है। एक मां अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करती है, और जितना कोख में लाड प्यार करती है उससे ज्यादा गोद में आकर के लाड प्यार करती है। आज अभी हम कोख में हैं, जब हमारा जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तो हम गोद में आ जाएंगे। चरण है गायत्री मंत्र का, वो वहां से शुरू होगा। अभी हम दूसरे चरण में हैं, दूसरे चरण में। जन्म देकर के ही जननी अपने बच्चे के कार्य से निवृत्त नहीं होती। निवृत्त शब्द लगा रहा हूं, निवृत्त, निवृत्त माने छूट जाना। वरन जन्म दे करके अपने उत्तरदायित्वों को निभाती है। मैं कैसा बांध रहा हूं जरा देख लेना। बांधने का मतलब है ईश्वरीय अनुशासन में कैसा बांधा जा रहा है, इसको देख लेना। मैंने कहा है जननी का काम उसी समय से शुरू हो जाता है जब उसके गर्भ में बच्चा आता है, वहीं से शुरू हो जाता है। अर्थात हमारे इष्ट का, हमारे गुरु का, हमारे माता पिता का कार्य हमारे ऊपर शुरू कल से हो चुका है। आप माने या ना माने, आप तब मानेंगे
जब आपको विश्वास होगा, और विश्वास तभी होगा जब क्या आपने उस मां के गर्भ में अपने आप को विराजमान कर दिया। अंदर से देखिए, अगर आपकी इच्छाएं संसार में दौड़ती रही पूरा दिन, तो आपने क्षणिक, इस समय मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके अंदर विचार चलते चले जा रहे हैं। इतनी देर के लिए कुछ झलक पड़ी तो ठीक है ना, ऐसा मत करना। प्रयास करना शुरू करो, प्रयास करना शुरू करो, अपने अनुभव को जगाओ, अपने अनुभव को जगाओ। कैसे जगाएं? मैंने कहा था, 3 शब्दों के बारे में कहा था, भर्गो भर्ग देवस्य धीमहि। ये 3 शब्द के बारे में मैंने कहा था। हे मां, तू अपनी कोख में मुझको छुपा ले, अपनी चेतना में मुझे स्थान दे दे। जब मैं तेरी इस चेतना में आ जाऊंगा, आप लोगों ने गांव में लुहार देखे होंगे, भट्टी के अंदर डाल करके वो लोहे को गर्म करते हैं, पर आपने देखा होगा कि कोयले के अंदर वो लोहे को दे करके हवा चलाते हैं उसमें, और देखते देखते थोड़ी ही देर में उसमें लोहा आग हो जाता है। आग में देख करके आग हो जाता है। यही हमारी सच्ची उपासना है, यही हमारी सच्ची उपासना है। और उपासना वास्तव में वहां से शुरू होगी जब गुरुदेव माता जी की इच्छा हमारी इच्छा पर काम करने लग जाएगी। आपको क्या करना है? उस चेतना में प्रवेश करके एक ही बात कहना है, भर्ग कर दीजिए हमको, भर्ग कर दीजिए। जन्म जन्मांतरों के पापों से हम ग्रसित हैं। मेरी गुरु सत्ता, आप मेरे सारे पापों को भर्ग कर दीजिए और अपने जैसा बना करके देव स्वरूप बना दीजिए। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है। अब यहां मैं ये कहूंगा, बताइए आपको भोग में रस आता है कि नहीं आता? दोबारा से पूछ रहा हूं, आपने कुछ खाया नहीं है, केवल कल्पना की है, कल्पना। जब आप जप करते हैं तो आपकी भोग शुरू हो जाता है, भोग शुरू हो जाता है। करना था योग, हो गया भोग। अब हमको योग करना है। योग कैसे करना है? गायत्री मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का भाव भी चले। तत् सवितुर्वरेण्यम, ये मुंह से तो केवल ये चले और हृदय में उसका भाव चले। तत् सवितुर्वरेण्यम, और दोनों के मिलान से आपको रस आए तो काम पूरा हो गया। ये कहना पोषण की प्रक्रिया शुरू हो गई, पोषण की प्रक्रिया शुरू हो गई, काम शुरू हो गया। मैंने अभी कहा, एक मां अपने शिशु के प्रति उसके कंधों पर सहज ही उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। मानव जननी के उदर में 9 मास तक भ्रूण कलल को अपने ही रस से, रक्त से वो उसका पोषण करती रहती है और उसके जीवन को
सींचती रहती है। पिता द्वारा जो उसको जीवन दिया गया है, गर्भ में स्थापित किया गया है, उससे वो माता के गर्भ में सर्वश्रेष्ठ सार तत्व के रूप में कलल से सिंचित होता रहता है और अपना अभिवर्धन और पोषण करता रहता है। केवल शरीरगत रासायनिक द्रव्य नहीं, वरन चेतनात्मक गुण, कर्म और स्वभाव, ज्ञान और भावना की पूंजी जो उदरस्थ शिशु है, मां उसको अनुदान के रूप में देती है। प्रत्यक्षतः आप देख सकते हैं कि बच्चा जन्म लेते के साथ ही अपनी मां के अलावा कोई इच्छा नहीं रखता। बस वो ये चाहता है कि मैं अपनी मां से चिपटा रहूं। वो ये भी नहीं चाहता मां का दूध पीऊं, ये भी नहीं चाहता है। वो तो उसकी मजबूरी है। जब पेट की भूख उसे मजबूर करती है तब वो दूध के लिए रोता है। परंतु वो अगर रोता है, छिका हुआ अगर रोता है, तो अपनी मां के लिए रोता है। मैंने भी कहा, चेतनात्मक रूप में ज्ञान और भावना, ज्ञान और भावना, ध्यान देना दोनों बात पर। जो गायत्री मंत्र का आप जप कर रहे हैं उससे आपको ज्ञान होगा। तत्व देखिए ज्ञान हो रहा है कि नहीं। तत्व वह सवितुर, सूर्य, वरेनियम, ऐसे तेज से परिपूर्ण जो सूर्य के रूप तेज के समान है, उसको मैं वर्ण कर लूं, वर्ण कर लूं। और वह मां मेरे जन्म जन्मांतरों के विकारों को भर्ग करती हुई मुझे देवता बना दे। ज्ञान और भावना का समन्वय, ज्ञान और भावना का समन्वय। जो एक जन्म नहीं, चिरकालीन, जब तक आपका अस्तित्व है, वो ज्ञान और भावना की शक्ति आपके काम आएगी, आपके काम आएगी। और माता का ये अनुदान वो असफल हो जाएगा। जन्म देकर ही माता निवृत्त नहीं होती, ये मैंने अभी कहा था। वरन कुछ बदल जाने पर भी दायित्व प्रकारांतर से समय के अनुसार बदलते रहते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माता पिता उसके लिए माता पिता बनकर के ही रहते हैं। जिस तरह से गर्भस्थ शिशु भ्रूण के रूप में मां के साथ, नाल के साथ जुड़ा हुआ, मां को और मुझको शारीरिक रूप में जोड़ने के लिए नाल और भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए मुझे भावना की जरूरत पड़ती है। ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह की है, स्तनपान के तरह की है। मां अपने लाल रक्त को सफेद दूध के रूप में पैदा करती है। मां अपने रक्त को सफेद दूध के रूप में पैदा करती है। जब पिलाती है तो केवल दूध नहीं पिलाती है, उसके साथ भावना भी पिलाती है। और बच्चा उस दूध को पी करके दूध से रक्त बना लेता है। रक्त दूध बना, दूध फिर रक्त बना, और रक्त की प्रक्रिया मांस मज्जा शरीर के रूप में शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ
मां ने उसको अपने दूध पिलाने में अपनी भावना को दिया, और भावना को पा करके वो निश्चल भावना के कारण निश्चल अपने आप को बनाता हुआ चला गया। माता की छाती से निकलने वाले रक्त में मात्र सत्ता का प्राय समग्र प्रतिनिधित्व सन्निहित रहता है। जननी के शरीर में रासायनिक संपदा है, और चेतना में जो ज्ञान और गरिमा है उसका सार तत्व मां के वक्ष स्थल से निसृत होता है, और वो दग्ध करता है। दग्ध कह रहा हूं, जैसे किसी को किसी चीज से दाग देते हैं, वो दग्ध कर देता है। अनुदान जो मां के द्वारा मिलता है वो अनवरत रूप से शरीर के रूप में हमारे पाचन तंत्र के लिए कितना उपयोगी है, परंतु साथ ही खाद्य सामग्री की बात कह रहा हूं, वो हमारे पाचन तंत्र के लिए कितना उपयोगी है, परंतु मानसिक और हृदय तंत्र के लिए उसी तरह से वो भाव उससे भी ज्यादा उपयोगी है। ये सूक्ष्म प्रक्रिया की बात हुई, स्थूल के साथ साथ की बात है। स्थूल प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा मत कह देना, उसका भी उतना ही महत्व है। स्वास्थ्य के बगैर सब बेकार है। लालन पालन पोषण भरण से संबंधित अगणित विधि विधान क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं, और मां ममता के कारण अपने बच्चे के लिए उनको पूरे करती रहती है। अबोध बालक जीवित रहने और सुव्यवस्थित रीति से विकसित होने का अवसर मां उसको देती है। ये स्पष्ट है, स्नेह दुलार सुरक्षा सुव्यवस्था का समुचित प्रबंध मां अपने बच्चे के लिए करती है, और उसको निरोग और दीर्घजीवी बनाती है। स्वावलंबी ही नहीं, पग पग पर माता की सहायता विशेष रूप से बच्चे को मिलती है। पिता अभिभावकों की साधारण रीति से उसकी अपेक्षा रहती है। अध्यात्म जगत की यही भूमिका है। अपने शिष्य के प्रति गुरु के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, गुरु अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और शिष्य अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। पौधा भले ही भूमि से बीज से खाद पानी से जन्मता और पलता है, पर मालिकता है कि सब धरती से खाद पानी से और बीज से ही मिलता है, पर जितने मौके देता है वो माली देता है। बोने से लगा करके विकसित होने तक के, शीत आतप से बचाने के अनुसार खाद पानी के साधन जुटाने और पशुओं ना खा जाएं, उससे बचाने की काट छांट सुंदर शोभायमान बनाना, ये माली का ही काम है। ये माली का ही काम है। उसके बिना कठोर स्तर के पेड़ पौधे बन पाना संभव नहीं है। आपने देखा हो, मान लीजिए नीम का पौधा है, नीम का पेड़ कितना ताकतवर होता है, परंतु वो ताकत उसकी नहीं है, उसे मिली हुई ताकत है। अगर उसकी अपनी ताकत होती तो वो जन्म से ही उतना ताकतवर होता। ताकत तो है पर उसके अंदर छुपी हुई है। माली और धरती के द्वारा उसका पोषण होता है, और पोषण होकर के वो विशाल होता जाता है। अगर हम भी उस तरह से
विशाल बनना चाहते हैं तो गुरुदेव माता जी की जो भूमिका है हमारे जीवन में, वो समग्र रूप से हमें विकसित व्यवस्थित बनाने में जो गुरु की भूमिका है वो कुशल माली की तरह से होगी। प्राचीन काल में भारत का हर नागरिक देवोपम जीवन जीता था। यहाँ पर हर नागरिक भूदेव कहलाता था। भारत भूमि 33 कोटि देवताओं का देवस्थान कहा जाता था। इस धरती को स्वर्गादपि गृहसी कहा जाता था। क्रीड़ा स्थली भी चेतना की इसी को माना जाता था। उसका अधिकांश है जन्म जायते शूद्र। जन्म से तो सब गिरी हुई अवस्था में ही पैदा होते हैं, परंतु उठाने वाले के अनुसार ही जब उठता चला जाता है तो भौतिक जीवन का क्रियाकर्ता का महत्व अनुपम, अद्भुत और अनूठा है। उसमें भी माता की और गुरु की भूमिका का निर्वाह तत्वदर्शी गुरु के द्वारा होता है। लक्ष्य तक पहुंचने का साहस किंचित कदाचित कोई कर पाए, साधारणतया उन्हें वैसा ही सहयोग अपेक्षित रहता है जैसा नर शिशुओं को माता देती है। बहुमूल्य वृक्ष के जो पौधे होते हैं वो कुशल माली उनको उनके जैसा पोषण देता हुआ चला जाता है। हर पौधा जैसा होता है, जिस स्तर का होता है, उसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वर की उपाधि दी जाती थी। ये कोई बहकावा नहीं है, इसके पीछे नितांत गहरी सच्चाई है। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह से चेतना के ऊपर काम करके तीनों गुणों को उसके जीव के अंदर पैदा कर देता है। श्रद्धालु साधक गौरव को प्राथमिकता देता है। मैंने भी कहा था आपसे, आत्म गौरव की बात मैंने करी थी, क्योंकि गुरु का संबंध शिष्य से जुड़ा रहता है। वो जहां भी जाता है उसका गुरु उसके साथ लगा रहता है। इसलिए मैं आपसे गुरु की गरिमा साधक के, शिष्य के चरित्र में छुपी हुई रहती है। उसके आधार पर ही वो अपने जीवन को जीता है, उसी के आधार पर वो अपने जीवन को जीता है। नर से नारायण या नर से कीट या नर से नर पशु, ये भी गरिमा बताई गई है। नर से नर पशु हुआ तो नर है पर अगले में पशु हो जाएगा, हुआ तो नर है अगले में कीड़ा बन जाएगा। परंतु नर से नारायण भी है कि हुआ तो नर है पर जीते जी अपने जीवन में नारायण को पैदा कर लेगा। जैसे कीड़े को पैदा कर लिया, पशु को पैदा कर लिया, ऐसे ही अपने जीवन में नारायण को भी पैदा कर सकता है। और उसको करने के लिए हमको योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को प्रयास के रूप में गति देना पड़ेगा। संज्ञा है उसको प्रदान करने वाला, आत्मा को परमात्मा में प्रणित करने वाला ऐसा कलाकार मनस्वी मानवीय कल्पना के जिस तरह से मोड़ता तोड़ता है और आगे बढ़ाता है, वैसा ही सम्मान वो अपने जीवन में पाता हुआ चला जाता है। गुरु ऐसा ही कलाकार है जो तप साधना की अति कष्टदायक प्रक्रिया है उसको अपना करके अपने को ऐसी प्रचंड अग्नि के रूप में विकसित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला सहज ही तत्सम बनता हुआ चला जाता है और आत्मनिग्रह
आत्म संवर्धन की अग्नि परीक्षा में से होकर के गुजरता हुआ जन्म जन्मांतरों तक आत्मशोध करता हुआ, तब वह यही स्थिति अगर बनी रहे तो वो हीन अवस्था में है, पर जब स्थिति बदलने लग जाती है तो वो उच्च अवस्था की तरफ चलने लग जाता है। अपनी बहुमूल्य सिंचित संपदा परम निस्वार्थ भाव से अपने आप को अधिकारी बनाता है और गुरु उसको वो अपनी क्षमताएं प्रदान करता है। अपनी समकक्षता का गौरव उपलब्ध करा सके ऐसा गुरु का भाव रहता है। मैं फिर से कहूंगा, माँ अपने बच्चे को अपना आपा पिला करके यही चाहती रहती है मेरा बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, उसकी अंदर की ये कामना होती है। ऐसे ही गुरु का भी परमार्थ का भाव रहता है और वो भी चरम बिंदु पर रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, गर्भ में स्थापित बच्चे को क्या बनाऊंगी, ये माँ की कल्पना उस दिन से ही शुरू हो जाती है। मैं इसको घड़ करके ये बनाऊंगी, सुधार करके ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, अच्छे अच्छे सपने ही देखती है। ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य के प्रति अपने अरमान रखता है और अपने अरमान अपने शिष्य पर पूरे करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि कोई मुझे सिद्ध कहे मत मानना, कोई मुझे अवतारी कहे मत मानना, पर एक बात उन्होंने कही थी कि मेरा गुरु मुझसे जितना प्यार करता है इतना धरती पर कोई दूसरा किसी से प्यार नहीं करता होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया था अपने आप को। उन्होंने इस परिवार का निर्माण किया, हम सबको उसका एक कहिए संतान के रूप में उसका एक नागरिक बनाया और नागरिक बना करके अपने प्यार से इसका पोषण किया। गायत्री परिवार का जो पोषण किया वो ममता के रूप में अपनी प्रेम दे करके, माँ की ममता, पिता का दुलार, प्रेम हमें मिला और उसी के द्वारा आज बढ़कर के हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये कहूंगा, गुरु कहलाना तो मैं अपने मन की बात खोल देना आपसे चाहता हूं। दीक्षाएं 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की। पहली दीक्षा मंत्र दीक्षा होती है और ये प्रयास किया जा रहा है कुछ स्तर से आप बाहर निकल जाएं। जो मैंने कहा, मंत्र में भाव पैदा हो जाए, अर्थात मंत्र की शक्ति आपकी चेतना पर काम करने लग जाए। मेरा लक्ष्य समझ लेना, आगे तक का बता रहा हूं, मेरा आगे तक का लक्ष्य क्या है कि मंत्र की आपकी शक्ति पर काम करने लग जाए, यानी कि जो मुंह से बोला जाए वो भाव में भी चलने लग जाए, दोनों का स्पर्श हो जाए। मैं कल एक बच्चे को देख रहा था, 2 साल का, भी वो मई में पूरा होगा, अभी बोलना बोलना भी नहीं जानता है। मोबाइल को वो देख रहा था और इतना तन्मय होकर के देख रहा था, उसकी माँ उसे कुछ कह रही थी, उसको कुछ पता नहीं, वो इतना तल्लीन था। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, इतनी तल्लीनता आपके अंदर पैदा हो जाए मंत्र के अंदर। मैंने ज्ञान की बात कही थी, अभी आपसे ज्ञान की और भाव की बात कही थी। मंत्र ज्ञान और भाव बन करके मेरी चेतना में उतरने लग जाए। मंत्र वो कब होगा? मैंने फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जब आप मां के गर्भ में जाकर के बैठ जाएंगे तो आपकी दुनिया उतनी रह जाएगी। मैंने कहा वहां कोई दुकान नहीं है,
वहां कोई भोग की और कोई चीज नहीं है। मां अपने भोग से, मां अपने आपे से ही, अपने भोजन से ही आपको सब कुछ देती है। हमारी तन्मयता हमारी मां में हो जाए तो मंत्र सिद्धि हो जाए। भाई और कैसे समझाऊं? अपनी बात को पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहली दीक्षा जो मंत्र दीक्षा के रूप में हमको मिली है, वो पूर्णता की तरफ। मैंने कहा है निवृत्ति मां की तब तक नहीं होती है जब तक अपने बच्चे को समर्थ नहीं बना देती है। और जब बच्चा समर्थ हो जाता है, जितनी सामर्थ्य जगती जाती है, मां को उतनी ही संतुष्टि और मुक्ति मिलती हुई चली जाती है। हमारी गुरु सत्ता बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लेना, हमारे शांत नहीं बैठ सकती। विश्वास करना, वो निश्चित रूप से हमारी चेतना के ऊपर काम करेगी। आप गर्भ में बैठ जाइए, बस इतना कर लीजिए। कुछ नहीं आपको करना, बस इतना कर लीजिए कि उनके गर्भ में अपने आप को विराजमान कर दीजिए। जब आपका भ्रूण के रूप में पोषण हो जाएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, कलल वहां पर मिलता है पीने के लिए नाल से, और उसी से पिंड का निर्माण हो जाता है। तो आपके अंदर भाव पिंड पैदा हो जाएगा, भाव पिंड, भावनात्मक पिंड पैदा हो जाएगा। शारीरिक पिंड की बात नहीं कह रहा। वो कौन सा पिंड हो जाएगा? देवस्य धीमहि, भर्ग हो करके देवस्य धीमहि हो जाएंगे आप। अगर आप वो हो गए तो उससे आगे की जो गति होगी उसको कहते हैं प्राण दीक्षा। कोई हमारी रोटी छीन ले, पानी छीन ले, पर भाई प्राण मत छीनना। कहते हैं विज्ञान मानता है 30-40 दिन तक आदमी कुछ ना खाए तो भी जिंदा रह जाता है, 2-3 दिन तक पानी ना पिए तो भी जिंदा रह जाता है, पर प्राण तो के बगैर तो 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। अर्थात अगली दीक्षा जो है प्राण दीक्षा है, प्राण दीक्षा। और उससे भी आगे समझाऊंगा इन सब बातों को, पर आज उद्देश्य बता रहा हूं। अगली जो दीक्षा है उसको कहते हैं अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा। समय हो चुका है। ये बात इसलिए आपको कही जा रही है कि आप साथ मत छोड़ देना, एक दिन भी मत छोड़ देना, वरना वहीं से कच्चे रह जाओगे। जिस तरह से दुर्योधन को गांधारी ने कहा था बेटा नंगा हो जा, और मां की दृष्टि जहां जहां पड़ गई वहीं पक्का हो गया। शर्म से जहां पर उसने ढक करके रखा वहीं वो कच्चा रह गया। नहीं तो किसी भीम की ताकत नहीं थी कि उसकी जंघा को तोड़ पाता ना, वो कच्चा था वहां से, इसलिए टूटा। आप किसी स्तर पर कच्चे मत रहना। ये गुरु सत्ता हमें पका करके तैयार कर देगी। गुरु सत्ता हमको पका करके तैयार कर देगी। आज की बात को यही संपन्न कर रहा हूं, यही निवेदन करते हुए कि जो समझाया गया उसे आत्मसात करें। ओम शांति ही शांति शांति।